तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सीरीज़ में और पैरेलल में कैपेसिटर्स को कैसे लगाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो मैंने बोला था कि वो सेम एज इट एज बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था रजिस्टर्स के लिए। बस क्या है कि थोड़ा बहुत जो उल्टा सीधा वाला खेल है वो तुमको याद रखना है, ठीक। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आसानी से चैप्टर कंपेयर करके तैयार किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम कि मैंने तुम्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बता दिया था C=F0A/D। और अगर उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है तो तुम लोगों ने देखा कि डाइलेक्ट्रिक जब भरा जाता है तो कैपेसिटी बढ़ जाती है और उतनी ही कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर वो ग्राउंड करने वाला वो सब सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ख़त्म ये सारी बातें, अब आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बात। क्या यहाँ पे दिखेगा? यस, यहाँ बिल्कुल दिखेगा। देखो, मैं तुम लोगों को बता दूं कि हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर्स को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। तो दो केसेस आते हैं कि कैपेसिटर को आपस में कैपेसिटर से कनेक्ट करने वाले। तो उन चीज़ों को अच्छे से समझना। व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर is connected to another कैपेसिटर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब एक दूसरे वाले कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाता है तो देखो ध्यान से, ठीक है। इसका दूसरा नाम इसको तुम दे सकते हो, दिस इज जस्ट लाइक कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल, ठीक। कॉमन पोटेंशियल करके ही पूछा जाता है। तो बात को समझो, देखो इसमें बनेंगे दो केस, ठीक है। ये मान लो एक कैपेसिटर है, ठीक। ये वाली पॉजिटिव प्लेट और ये वाली नेगेटिव। एक और कैपेसिटर है नीचे, ठीक। और ये वाली पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव, और ये दोनों कैपेसिटर। यहाँ मैं एक बीच में ये की लगा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे अगर ये की ऐसी है इस तरीके से तो इसका मतलब ओपन है, दोनों कैपेसिटर आपस में दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो कनेक्टेड नहीं है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर गुड वाइट स्पॉट थोड़ा सा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जो भी है। तो एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर पॉजिटिव ये की ऐसी है तो ओपन है, ठीक, कॉमन पोटेंशियल। तो इसमें दो केस हैं। तो पहला केस मैं यहीं लिख देता हूं, व्हेन, पहला केस है ए केस करके, व्हेन सेम टाइप प्लेट्स आर कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड, ठीक है। सेम टाइप मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली कनेक्ट करेंगे। दूसरा केस इसके पैरेलल में यहीं सीख लिया जाए, ठीक है। तो कितने केसेस होते हैं वो सारा चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए, कंटेंट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या है। व्हेन अपोजिट टाइप प्लेट्स आर कनेक्टेड, ठीक। तो वो वाला सिचुएशन बना लेते हैं। तो देखो एक ये कैपेसिटर, एक ये दूसरा, ये वाली पॉजिटिव नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, इधर की, ठीक है। अभी क्या है, की को ओपन रखा है, मतलब कनेक्ट किया नहीं बिफोर, ठीक है। तो मैं तुमसे कहता हूँ ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो दो केसेस बनेंगे, और ये वाला C1 है और ये C2 है। इस पर पोटेंशियल V1 है, इस पर पोटेंशियल V2 है, ठीक। तो दिस इज बिफोर कनेक्टिंग। अब कनेक्ट कर दो, ठीक है। कनेक्ट करने का मतलब ओके, यहाँ पे अच्छी जगह है, क्यों ना यहाँ पे बनाए डायग्राम। अगर इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, ठीक, की को क्लोज कर दो तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, कैपेसिटर्स कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, कनेक्ट होने के बाद मैं तुम लोगों को बता दूं कि
इनमें आपस में ना पोटेंशियल अलग अलग है, तो जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए चार्ज की शेयरिंग होगी, ठीक है ना, और कुछ देर के बाद पोटेंशियल हो जाएगा बराबर V, ठीक है, तो C1 C2, ठीक। तो एक बात को समझा जाए यहाँ से, दैट कॉमन पोटेंशियल, दिस इज V इज द कॉमन पोटेंशियल, यही निकालना होता है, ठीक है। तो देखो एक बात समझो, इसको ना आइसोलेटेड, मैंने एक क्वेश्चन कराया था पहले लेक्चर में, तो मैंने कहा था ये आइसोलेटेड सिस्टम है, दिस इज जस्ट लाइक आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। मतलब ये जो दो प्लेट हैं C1 और C2 की, ये जो दो प्लेट्स हैं, मैं तुम लोगों को बता दूं कि इनका आपस में ही कनेक्शन है। पहले अगर इस सिस्टम को देखा जाए, आइसोलेटेड, दिस इज आइसोलेटेड, डॉटेड बना हुआ, ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड, ठीक है, दिस इज आइसोलेटेड। तो कहने का मतलब ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इनका आपस में ही चार्ज की शेयरिंग होगी, क्योंकि बीच में तो ये एयर गैप है, ठीक है, एयर फील्ड कैपेसिटर लिया है, ठीक है, और वैसे भी कंडक्टर तो होता नहीं, मैंने बताया था कि कंडक्टर का तो कोई खेल है ही नहीं। तो कहने का मतलब इनके बीच में एयर गैप है, तो ये इस साइड का सिस्टम अलग है, इस साइड का अलग है, ठीक है। बात को समझो, हर तरीके से, हर एंगल से जजमेंट करेंगे, तो इस साइड वाला सिस्टम अलग, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो कहने का मतलब इसका इस पे चार्ज जाएगा या इसका इस पे जाएगा, इनमें आपस में चार्ज की शेयरिंग होगी आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है, बिफोर कनेक्टिंग। अब कोई बच्चा ऐसे तो ना सोचता, ये ना सोचा करे कि यार कि इधर से तो ये कनेक्टेड, तो ये प्लेट ही कनेक्टेड है, ये कहीं पे भी ओपन हुआ तो सर्किट ब्रेक हो गया, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक। कनेक्शन के लिए एक परफेक्ट क्लोज लूप होना चाहिए। तो ये क्लोज लूप कब होगा, जब ये की को क्लोज कर देंगे। तो की को यहाँ पे क्लोज किया था, ठीक। तो देखो पहले, अब चार्ज कंजर्वेशन बाय चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन क्या, पहले कितना चार्ज, C1V1 प्लस C2V2। भाई ये सिस्टम, पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज, इस पे चार्ज है Q इक्वल टू CV से C1V1, और इस पे ये प्लस प्लस है तो प्लस प्लस लिखा, ठीक है। और बाद में इस सिस्टम पे कितना चार्ज, C2V प्लस C2V। भाई इस पे चार्ज कितना, CV से C1V, और इस पे C2V, तो कॉमन पोटेंशियल V आया C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। ये इस केस में कॉमन पोटेंशियल आया जब सेम टाइप की प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया, ठीक। अब अपोजिट टाइप की कनेक्ट करोगे तो क्यों ना मैं इस डायग्राम को छोटा फॉर्मेट पे यहाँ दिखा दूँ, ठीक है, छोटा बॉस दिख रहा है ना, गुड, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मान लो पॉजिटिव डोमिनेटिंग है, भाई एक इफेक्ट तो लेके चलना पड़ेगा। मैं कह देता हूँ कि मान लो इस पे पॉजिटिव वाला चार्ज 50 था, इस पे माइनस का था तो वो 25 था, तो ये 50 और ये 25, तो प्लस का आएगा ना 25, बात समझ में आ रही। तो मैं वो मान लेता हूँ कि पॉजिटिव वाला डोमिनेटिंग है, ठीक है, वो मुझे पे डिपेंड करता है। बाकी तो आइसोलेटेड सिस्टम है ही, इधर वाली प्लेट्स का ये क्या है आपस में, दिस इज जस्ट लाइक आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, तो वी कैन से चार्ज कंजर्वेशन, दिस इज बाय चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन से इक्वेशन क्या लिखी जाए, देखो C1V1 पोटेंशियल तो वही है, इस पे V1 है, इस पे कितना पोटेंशियल V2 है, बाद में V हो गया और इस पे भी V हो गया, ठीक है ना। कॉमन पोटेंशियल तो आना ही है, कॉमन पोटेंशियल तब तक चार्जेस आपस में शेयर होंगे जब तक उनका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। C1V, अब दूसरा वाला ये तो प्लस का था, ये वाला कैसा है माइनस का, तो माइनस का C2V2, ठीक है, C1V1 माइनस C2V2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आया, C1V1 माइनस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। देखो अगर अपोजिट टाइप की प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो क्या इशू होगा, और मैं तुम लोगों को बता दूं, और अगर सेम टाइप की प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो क्या इशू होगा। सही है, देखो तो आइसोलेटेड सिस्टम पे ध्यान दो, कितना आसान है, एक बार में ही कर सकते हो, बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़, ठीक है। बी पॉजिटिव बट दैट प्लेट इज नेगेटिव, ओके। तो नेगेटिव आएगा तो माइनस का साइन आ जाए नीचे। अब देखो जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो ये हो सकता है जो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस माइनस मान लो माइनस डोमिनेटिंग हो तो वो माइनस ही आएगा, तो वो माइनस बाहर ले लेंगे कॉमन, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो वो फर्क नहीं पड़ता, समझाने में वो हम पॉजिटिव डोमिनेटिंग ले लेते हैं जिससे माइनस फालतू का दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो वो जैसा आएगा वो तो आगे क्वेश्चन में हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसे तुम कर सकते हो, ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं यहाँ पे
कि इस टाइप के तुमने फॉर्मूले तुमने कहीं तो पढ़े हैं, सोचो कहाँ पढ़े तुमने। अगर तुम लोगों को याद हो तो तुमने पढ़े थे ऐसे वाले, अगर तुम लोगों को याद हो तुमने ऐसे वाले कहाँ पढ़े थे, तो ऐसे वाले तुमने पढ़े थे कोलिजन में। मैंने बताया था जो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन था, टकराने के बाद दोनों बॉल एक साथ चली जाती थी, तो एक इधर से आए एक इधर से आए तो माइनस वाला केस बनता था, एक इधर से आए और दूसरी भी ऐसे करके आगे पीछे आए और पीछे वाली तेजी से टकरा के जाएं तो ये वाला केस बनता था। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन आती थी वो कुछ m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2 लाइक दैट। ठीक है, तो एक बार उसको कोलिजन वाले चैप्टर को देख लेना जाके, तो कॉमन पोटेंशियल मिल गया। तो चार्ज कंजर्वेशन से मिलता है। इसमें ना हीट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं हीट प्रोड्यूस्ड निकाल लेता हूँ। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड, दोनों केसेस में हीट प्रोड्यूस निकालें, किसी एक में निकाल लेंगे, बाकी सिमिलर करके लिख देंगे। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। हीट प्रोड्यूस, अब हीट प्रोड्यूस होगा क्यों? देखो एक बात तो तुम समझ लो कि अगर चार्ज फ्लो करेगा तो वायर हीट करेगा, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो वायर हीट करेगा, और कनेक्टिंग वायर्स जो वायर हीट करेगा तो हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी ना, तो देखो हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये पूछा जाता है हीट प्रोड्यूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट जो फॉर्मूला आएगा उस पर ही क्वेश्चन आ गया था, बाकी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में तो आता ही हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैं तो कहता हूँ फर्स्ट केस में निकालते हैं, जो फर्स्ट केस था ना, फर्स्ट केस का मतलब सिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट करने वाला। ठीक, तो इनिशियल एनर्जी कितनी, हाफ C1v1 स्क्वायर प्लस हाफ C2v2 स्क्वायर, पहली इक्वेशन आ गई। फाइनल एनर्जी सिस्टम की हाफ C1v स्क्वायर प्लस हाफ C2। भाई कैपेसिटर की एनर्जी तो लिख ही सकते हो, पूरे सिस्टम की लिखो, पूरे सिस्टम की पहले एनर्जी कितनी, दोनों की मिला के, बाद में एनर्जी कितनी, दोनों की मिला के। भाई दोनों पोटेंशियल बाद में तो V हो गया, V की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अब देखो हीट मीन्स एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, दिस इज डेल्टा यू कह सकते हो भाई। अच्छा एक बात बताओ, पहले अगर मान लो 100 जूल एनर्जी रही होगी, बाद में मान लो 70 जूल रह गई, तो लॉस कितना हुआ, 30 जूल लॉस हुआ कि नहीं हुआ, 30 जूल हुआ। पहले कितनी थी 100, बाद में कितनी रहेगी 70, तो 30 जूल लॉस हो गया। मतलब इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालो, तो पहले वाली तो हमेशा ज़्यादा होगी ना, तो C1v1 स्क्वायर प्लस हाफ C2v2 स्क्वायर ये, और माइनस का हाफ V स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हाफ C1 प्लस C2 इंटू, ऐसे लिख लो, इंटू V स्क्वायर। ठीक, तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद मैं C लिख देता हूँ, हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, और यहाँ से V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डेल्टा यू। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा यहाँ पे फालतू कैलकुलेशन नहीं की है, तुम चाहो तो V की वैल्यू ये वाली रखना, दिस C1v1 प्लस C2v2 ओवर C1 प्लस C2, तो ये वैल्यू रखोगे तो तुमको मिल जाएगा। बीच में माइनस का साइन है तो कोई इशू नहीं। देखो यहाँ पे रखो तो कट जाएगा तो होल स्क्वायर ओपन करना, तो ये आ जाता है, इसमें माइनस का साइन आता है। ठीक है ना, V1 और V2 के बीच में कैसा साइन आता है, माइनस का आता है। बोलो, तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से बोलो क्या कहते हो, नोट कर लिया? ठीक है, मज़ा आ रहा है? मैं तुमको सच बताऊं कि कैपेसिटर में 80% चीज़ें मैं तुम्हें इतनी आसान कर दूंगा, 20% चीज़ों पे मेहनत तो करनी होगी। मैं ये नहीं कह सकता मैं 100% टॉपिक को इतना ईजी कर दूंगा, लेकिन 20% चीज़ें मेहनत मांगेंगी। मेहनत का मतलब प्रैक्टिस मांगेंगी, और प्रैक्टिस बारीकी के साथ। ठीक है, तो वो बारीकी का ध्यान रखना है। ये आ गया डेल्टा यू। मैं तुम्हें सिमिलरली सेकंड वाले केस में यहीं से इक्वेशन लिखना सिखा देता हूँ। ठीक है, सेकंड केस जो था, दिस इज सेकंड केस, शॉर्ट में अगर यहाँ लिख दिया जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेकंड केस में जो डेल्टा यू एनर्जी लॉस आएगा, तुम एच भी लिख सकते हो, हीट प्रोड्यूस बोल सकते हो, दिस इज हाफ C1 C2। और प्लीज़ इस बात पे ध्यान देना, जो बात मैंने तुमको बोली है कि तुम जो कोलिजन में मैंने दो ये एनर्जी लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट वहाँ पे निकलवाई थी, तो वहाँ पे भी m1 m2 और वेलोसिटी के टर्म्स में ऐसी इक्वेशन आती हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे कंपेयर करके याद कर लेना। ठीक है ना, इतनी मेहरबानी करना, हमको तो याद है, तो हम तो ज़्यादा कुछ करते नहीं। ठीक है, लेकिन तुम पहली बार पढ़ते हो तो तुमको तो देखना पड़ेगा ना जाके। ठीक है, तो थोड़ी सी कृपा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इतनी कृपा कर दोगे बस। ठीक है, सेटिंग इसकी गड़बड़ाती है तो दिक्कत बहुत आती है। ओके, डन, इसको मिटा दिया। ठीक,
अब देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनको समझ लिया जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको बहुत ध्यान से समझना। मैं ना पहले तो एक ही क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, पहली बार में 2 क्वेश्चन नहीं ले रहे। देखो अपने पास एक ये कैपेसिटर, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के मत लेना इनको, सब इंपॉर्टेंट जितने भी बताऊंगा ना, समझ लो जितने जितने क्वेश्चन कराऊंगा, जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा, चुन चुन के कवर कर लेने, उस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के अच्छे से कर लेना है। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि मान लो ये है 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और ये मान लो ये है 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये मान लो 10 वोल्ट, ठीक है, और ये इस समय अनचार्ज है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज ही हो, ये अनचार्ज है। ठीक, इफ़ की इज क्लोज्ड, ध्यान से समझते रहना बारीकी से, इफ़ दिस, देखो की इज क्लोज्ड, की को जैसे ही क्लोज किया, ठीक है, तो तुमको बताना है कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कई बार पूछा गया, कॉमन पोटेंशियल ही पूछ लिया जाता है नाम से ही, कॉमन पोटेंशियल, कभी फाइनल पोटेंशियल बोल दिया जाता है, कॉमन पोटेंशियल, फाइनल चार्जेस। ठीक है, चार्जेस की शेयरिंग होगी तो फाइनल कुछ नए चार्जेस आएंगे, और तीसरा है हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो सब कुछ देखना बहुत ध्यान से, बाद में फॉर्मूला भी समझेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे डिटेल में। ठीक है, देखो एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन में मैं इस पे ना 3 क्वेश्चन कराऊंगा, केवल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें ना, लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं और अपना चार्ज कंजर्वेशन से, बाय चार्ज कंजर्वेशन। तो बता दिया मैंने कि चार्ज, अब मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा, इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस पे चार्ज कितना हुआ, Q इक्वल टू CV, प्लस वाला ही लेना है, तो CV हो गया चार्ज, इस पे डायरेक्ट लिखने में कोई बुराई नहीं ना, इस पे चार्ज कितना आया, प्लस का CV 20 हो गया, प्लस इस पे कितना, इस पे पोटेंशियल नहीं है तो चार्ज कितना हो गया 0, CV में V0 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 3, और कॉमन पोटेंशियल तो V इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 वोल्ट आ गया कॉमन पोटेंशियल, नो इशू। ठीक, अब 4 वोल्ट आ गया, अब देखो Q1 फाइनल लिख लो CV से, तो C कितना है 2 और V कितना है, तो 8 माइक्रोकूलम आ जाएगा, और Q2 फाइनल, दूसरे वाले फाइनल। तो भैया कैपेसिटी तो चेंज होती नहीं, पोटेंशियल बदल गया, और पोटेंशियल बदल के कितना आ गया 4। ठीक है, तो कैपेसिटी तो वही लगा दो 3, और V कितना 4, तो कितना आया 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, 12 माइक्रोकूलम, सही है। अब एक बात को समझो, यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि इसमें कभी कभी चार्ज फ्लो भी पूछ लिया जाता है, कितना चार्ज फ्लो करके गया, तो सब क्वेश्चन के आंसर तुम आसानी दे सकते हो। कॉमन पोटेंशियल, देखो की इज क्लोज्ड, कॉमन पोटेंशियल मिल गया, फाइनल चार्ज, हीट प्रोड्यूस निकालते हैं, तो देखो इनिशियल हीट हाफ C इंटू V स्क्वायर 100, माइक्रो तो चल ही रहा है, वो मैं लिखूंगा नहीं, ये तो उसकी हुई, इसकी भी जोड़ो, इसकी तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो इनिशियल इज इक्वल्स टू 100 माइक्रो जूल हो गई। अब फाइनल लिखो, फाइनल तो दोनों पे आएगी, हाफ, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट निकाल रहा हूँ, हाफ C स्क्वायर से, हाफ C कितना 2, और V स्क्वायर कितना, V स्क्वायर मतलब 16, प्लस हाफ C इसका, और इसमें भी पोटेंशियल V स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 2 से 2 कट गया, 16 प्लस 24। ठीक है, तो कितना हो गया 40 माइक्रो जूल हो गया, 40 माइक्रो जूल आ गया। तो लॉस कितना हो गया, लॉस्ट हो गया 100 में से। अब कितना, पूरे सिस्टम पे लिखना होता है, दोनों पे मिला के पहले लिखा, दूसरे वाले पे तो था नहीं, बाद में दोनों पे आया। ठीक है, तो 40 हो गया, दोनों को जोड़ गया, तो कितना हो गया 60 माइक्रो जूल लॉस्ट हो गया। अब फॉर्मूले से लिख लो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था डेल्टा U इक्वल टू हाफ। अब देखो सेम टाइप, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, सेम टाइप क्या है, इस पर तो पोटेंशियल ही नहीं था। ठीक है, पोटेंशियल नहीं था तो चार्ज ही नहीं था। ठीक है, वो दूसरे क्वेश्चन में ले लेंगे, थोड़ा लेवल डाउन करके सिखा रहे हैं। हाफ C1 C2 2 इंटू 3
डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, भाई C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 6/5 और सॉरी V1 माइनस V2, V1 का मतलब 10 माइनस 0, तो 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 10, तो कितना लॉस हुआ 60, बाकी माइक्रो जूल में तो चल ही रहा है, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको ठीक है ना। जल्दी से नोट करो इसको और देखो ध्यान से, समझो बात को, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ चार्ज फ्लो इसमें, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, कॉमन पोटेंशियल से पोटेंशियल निकाला, Q इक्वल्स टू CV से चार्जेस निकाले, फाइनल चार्ज आ गए। इनिशियल सिचुएशन में जो सिस्टम की टोटल एनर्जी, फाइनल सिचुएशन में सिस्टम की टोटल एनर्जी, ठीक है। और हाफ C स्क्वायर लगाते जाओ और सॉल्व कर लो। तुम चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चार्ज फ्लो अगर पूछा जाए, अगर मैं तुमसे कहूँ चार्ज फ्लो निकालो तो कोई इशू नहीं है भाई। देखो इसमें कितना था 20 था, चार्ज कितना था Q इक्वल्स टू CV से 20 था, अब कितना बचा 8, इस पे 0 था, कितना आ गया 12, तो 20 में से 12 गया होगा तभी तो 8 बचा, तो 12 घूम के यहाँ आ गया, ठीक है। तो चार्ज फ्लो 12 माइक्रोकूलम, चार्ज फ्लो 12 माइक्रोकूलम। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लो, समझ गए, जल्दी से नोट करने में कोई बुराई नहीं है, जल्दी से नोट करना कितना आसान होता है, कौन बताएगा ये पता नहीं। जल्दी से, ठीक है, देख लो, इसको मिटा दूँ, सबने देख लिया यार, बहुत बार देख लिया, हटाओ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस लेक्चर में जो भी बातें हैं वो तुम्हारे टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, जो भी रिसेंट तुम्हारा टेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो तुम देखो जल्दी से कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि मान लो यहाँ पे एक कैपेसिटर, ठीक है, ये ओपन, ये दूसरा कैपेसिटर, और इसमें मैं दोनों चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है ना। इस पर मैं कहता हूँ ये मान लो 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये 3 माइक्रोफैरड, ये मान लो 10 वोल्ट, ठीक है, और ये मैं कहता हूँ 20 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेशन इजी बने, बस उसका ध्यान रखना है। बाकी ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो तुमको बताना है इफ़ की इज़ क्लोज्ड, अगर की को क्लोज कर दिया जाए तो पहला बताना है वही फाइनल चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल, चार्ज फ्लो, हीट, ठीक है। मैं फाइनल एनर्जी भी पूछ सकता हूँ सब पे, तो बात वही है, हीट प्रोड्यूस जब भी पूछा जाएगा तो पहले वो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, करना क्या है, की को क्लोज किया तो सबसे पहले लगाओ, देखो चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, ठीक है। वैसे सेम टाइप की प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, चाहे ये काम करो, खेल खेलना है वो तो खेलते रहो। इस पर चार्ज कितना CV 20 प्लस इस पर चार्ज कितना 20 60 20 दिए 60, ठीक है। और C1 प्लस C2 5 आ जाएगा नीचे, और कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आया, कॉमन पोटेंशियल आया 60 20 80, 80 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 16 वोल्ट आ गया कॉमन पोटेंशियल, पहला का मतलब दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब फाइनल चार्जेस निकालो, ठीक है। देखो Q1 मान लो ये पहला है और ये दूसरा, Q1 इज इक्वल्स टू C1V से, C1 कितना 2 × 16 32 माइक्रोकूलम, ऐसे ही Q2 निकालो, फाइनल निकालना है ना, फाइनल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये क्या आएगा C2V से, C2 कितना 3 × 16 48 माइक्रोकूलम, ठीक है। बोलो क्या कहते हो। अब तुम एक बात को समझने की कोशिश करो कि मैं तुमको बताऊं
कुछ काम की बातें जो पिछले वाले में कुछ डिस्कस नहीं की थी वो इसमें डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, डिस्कशन बढ़ाते जाएंगे। ठीक, तीसरा चार्ज फ्लो, तो चार्ज फ्लो निकालो। देखो चार्ज फ्लो कितना होगा, उस पर कितना था 20 था और इस पर कितना था 60 था। ठीक है, तो इस पर रह गया 48। तो देखो एक बात, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ अंदर। पोटेंशियल उस पर 20, इस पे उस पर 10, इस पर 20। ठीक है, चार्ज उस पर 20, इस पर 60। तो देखो चार्ज से मतलब नहीं होता है, किससे मतलब होता है, पोटेंशियल से। उस पर पोटेंशियल कम, इस पर ज़्यादा, तो यहाँ से चार्ज वहाँ जाएगा, तब तक जाएगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज वहाँ जाएगा तो पोटेंशियल उसका कम है, तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल कम होगा, उसका बढ़ेगा, फिर जाके कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसीलिए उस पर देखो चार्ज कितना था 20 था, बढ़ के कितना हो गया 32, और इस पर 60 था, घट के कितना हो गया 48। ठीक है, तो चार्ज फ्लो ऐसे भी निकाल सकते हो, 20 था तो 32 हो गया तो 12 हुआ, चार्ज फ्लो कितना आया 12। तो वो कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे इससे निकाल लो, 60 में से कितना बचा 48, तो 12 चला गया ना फ्लो करके। अब एक बात समझने की कोशिश करो कि चार्ज इज कंजर्व और कहाँ कहाँ चार्ज की शेयरिंग हो रही है वो भी समझने की कोशिश करो। देखो ये आइसोलेटेड सिस्टम था, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, तो कहने में इनका चार्ज कांस्टेंट था, यही तो सीखा था हमने, इन दोनों का मिला के चार्ज कांस्टेंट। तो इस पर कितना था 60, सॉरी इस पर कितना था 20, इस पर कितना था 60, मिला के कितना हुआ 80। अब फाइनल भी देख लो, एक पे हो गया 48, दूसरे पे हो गया 32, मिला के कितना हुआ 80। तो कहने का मतलब 80 अगर पहले है तो 80 है, बाद में चार्ज इज कंजर्व, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है, कैसे करके चार्ज कंजर्वेशन समझना है वो मैंने तुमको बता दिया। ठीक, तो चार्ज वो भी क्लियर हो गया। अब हीट प्रोड्यूस निकालो, तो हीट प्रोड्यूस्ड होता है हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो लगाओ, यही लगाओ, दिस इज हाफ C1 मतलब 2 इंटू 3 ओवर 2 प्लस 3 V1 माइनस V2 तो V2 माइनस V1 कुछ भी कर लो, वो तो स्क्वायर लगाए, तो 10 माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ, ऊपर 5 नीचे 6, तो हाफ 5/6। हाँ दिख रहा है, अपने पास बोर्ड का स्पेस बढ़ चुका है। ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये कितना हुआ 50, तो ये हुआ 250 डिवाइडेड बाय 6 माइक्रो जूल। भाई माइक्रो में ही आएगा ना, माइक्रो जूल आ गया। दूसरा, अगर इसी को ऐसे निकालो, इनिशियल एनर्जी हाफ CV²। ठीक है, तो 100 माइक्रो जूल एक की है ना, प्लस दूसरी वाली की भी निकालो इसमें, तो दूसरी वाली हाफ CV², तो 200, तो 600 माइक्रो जूल। तो टोटल कितनी हो गई 700 माइक्रो जूल। ठीक, अब फाइनल निकालो, फाइनल हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², तो C1 हाफ V² तो कॉमन आ जाएगा, V² का मतलब हुआ कहाँ गया 16 का स्क्वायर, मतलब 16 इंटू 16, और C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, तो 8 बन गया, तो 8 इंटू 16 इंटू 5, ये आई माइक्रो जूल में। ठीक है, अब तुम निकाल लो डिफरेंस। ठीक है, वो कितनी थी 100 थी, ये 600 थी। ठीक है, तो हाफ CV², तो ये कितना आया, लगभग हो गया ये 40, बोलो। ठीक है, 40, तो 640 माइक्रो जूल, सही है ना। तो हाफ CV², ओके। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, डेल्टा U इक्वल्स टू 700 माइनस 640, 60 माइक्रो जूल आ जाएगा। अब ये एक बार इसको देख लो, हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। हाँ ये गलती हो गई, यहाँ पे था 6 और यहाँ था 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10, तो ये कितना आ गया 60। तो इसलिए उसको चेक करके देखा था बाकी, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। बाकी क्या है कि हम जो बता रहे हैं वो वैसे ही करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक पे तुम ध्यान दोगे, थोड़ी मेहनत करोगे अच्छे से। हमें तो कंसेप्ट बताना है जल्दी, तो हम उसमें थोड़ा सा कभी कभी रफ कैलकुलेशन कर देते हैं, तो वो नो इशू। ठीक है,
तो दोनों तरीके से सिखा दिया, इसीलिए तो समझ में आ गया। चार्ज फ्लो भी आ जाएगा, जल्दी से नोट करो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा अपोजिट टाइप की प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करते हुए, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, मिटा दूं, देखो तो कितना अच्छा है, कॉमन पोटेंशियल वाला कंसेप्ट है ना, और इस पे क्वेश्चन बड़े ही खूबसूरत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को देख के उनकी खूबसूरती को पहचान लेना, ये मत सोचना यार क्योंकि इस पर मतलब अल्टरनेट एक साल छोड़ के दूसरे साल क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब अपने पास दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका, ये दूसरा स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन का डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड समझ रहे हो, ठीक है। कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, तो ये डबल स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक। मैं कहता हूँ ये 10 वोल्ट और ये 2 माइक्रोफैरड, 2 छोड़ो, हर बार 2 लेने से कुछ मिलता तो है नहीं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये 1 माइक्रोफैरड, ठीक, और ये 1 माइक्रोफैरड, ये 20 वोल्ट, ठीक है, ओके। क्योंकि हमको तो कैलकुलेशन भी इजी बनानी ना, हर चीज़ थोड़े देखनी है। देखो बोलो, अब अलग अलग टाइप का कर लिया, अब मैं तो वही काम की को कनेक्ट करूँ, इफ़ की इज़ कनेक्टेड, ठीक है, काम तो वही है, की को कनेक्ट किया तो क्या करना है, फाइनल चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल, ठीक। तीसरा चार्ज फ्लो और एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड एक तरीके से। तो सब कुछ निकालना है, कोई इशू नहीं है। देखो बड़ी आसानी से करेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, नो इशू एट ऑल। देखो तेजी से, सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन लगाओ। कितना चार्ज है इस पॉजिटिव प्लेट पे, 40, इस पे कितना माइनस में कितना, Q इक्वल्स टू CV से 20, और नीचे तो C1 प्लस C2 ही आता था, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल मिल गया। 40 में से 20 गया 20, तो 4 वोल्ट आ गया कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला देखो, पहला फाइनल चार्जेस, तो फाइनल चार्जेस कोई दिक्कत नहीं, Q1 इक्वल्स टू C1V, C1 कितना 4, V कितना तो 16 माइक्रो कूलम हो जाएगा। Q2 इक्वल्स टू C2V, C2 मतलब ये 1 इंटू 4 माइक्रो कूलम हो जाएगा। आ गए फाइनल चार्जेस। अब तुम बैलेंस करके देख लो, देखो इस पे कितना था प्लस में, इस पे था प्लस में प्लस का 40, इस पे था माइनस का 20, टोटल कितना हुआ प्लस का 20। और अब इस पे कितना बचा, इस पे बचा 16, इस पे कितना बचा, इस पे प्लस का बचा। देखो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने तरीके से बनाया था, मैंने प्लस वाला थोड़ा ज़्यादा रखने की कोशिश की जिससे माइनस का झंझट ना रहे, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसीलिए देखो प्लस का टोटल 20 आया, उस पर 16 आया, 16 आया ऊपर वाले पे, इस पे 4 रह गया। बात समझ आ रही, इक्वेशन लगाने में कोई इशू नहीं, ठीक है। वो माइनस तुमको देख ही रहा है। कॉमन पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो कॉमन पोटेंशियल तो वहीं आ गया था, चार्ज फ्लो निकाल लो, ठीक है। तो चार्ज फ्लो निकालते हैं, तो चार्ज फ्लो इज दैट, कितना आसान, देखो उस पर पहले कितना था 40 था, अब कितना रह गया 16 रह गया, कितना फ्लो कर गया 24, तो चार्ज फ्लो आया 24 माइक्रो कूलम। कितना आसान है, पहले इतना था बाद में जितना बचा बाकी तो फ्लो कर गया ना, ठीक है। तो 24, या फिर इस पे देखो, इस पे कितना था माइनस का 20 था, कितना हो गया प्लस का 4 हो गया, तो प्लस का 24 आया होगा जिससे माइनस का 20 कम होकर प्लस का 4 बचा, फिनिश। अब एनर्जी लॉस्ट, तो एनर्जी लॉस्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा, एनर्जी लॉस्ट दिस इज हाफ C1 C2, 4 इंटू 1 C1 प्लस C2 5, और अपोजिट वाली में V1 प्लस V2 आता था, तो V1 कितना 10 और प्लस 20, V1 प्लस V2 मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो कितना आया, तो ये तो हो गया 2/5 इंटू 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 2 बार, तो 6 हो गया। तो लॉस एनर्जी कितनी आई 360 माइक्रो जूल।
अब तुम इसको एक बार जो है दूसरे तरीके से निकाल के चेक कर लो, ठीक है। इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², ठीक है। कितनी हो गई, ये 200 ये वाली, और वो कितनी 200, कितनी हो गई 400 माइक्रोजूल इनिशियल। फाइनल निकालो, दिस इज हाफ C1V², C1 कितना 4, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल ये, तो मैं C1 प्लस C2 कर दूँ, V² तो कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू V² का मतलब 16, तो 8 कितना आया 5, 40 आया, 40 माइक्रोजूल। अब तुम देखो तो लॉस्ट कितनी आई, 400 में से 40 कम करो, 360 लॉस हो गई, 360 ही पहले आई थी। अब एक बात को समझने की कोशिश करो कि जो अपना फार्मूला है इसमें जो प्लस आता है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन याद कर लें। कुछ कंक्लूजन अपने क्या हैं, कुछ कंक्लूजन अपने हैं वो ये हैं, तुम नोट करो, मैं तो कंक्लूजन इधर से पढ़ रहा हूँ। कंक्लूजन अपने क्या है, कंक्लूजन ये है कि जब अपोजिट टाइप की प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि यहाँ प्लस आता है। बाकी तुमको जब पोटेंशियल दिए जाए, कुछ भी दिया जाए, तुम्हें मतलब नहीं है V1 प्लस V2, इसका जो भी V है, इसका भी जो भी V है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है V में, ठीक है। ये कन्फ्यूजन वाली स्टेट मत लाना, इसमें उनकी वैल्यूज़ को जोड़ के स्क्वायर करते C1 C2 तो वैसे ही नेगेटिव नहीं होते। पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल नेगेटिव का कोई लॉजिक भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। बात समझ आ रही। तो जब अपोजिट टाइप की प्लेट, तो ये कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अगर अपोजिट टाइप की प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करोगे, अपोजिट टाइप की प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो एनर्जी लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ प्लस में आता है और प्लस में भी उसका स्क्वायर होता है। बात समझ में आई, कर लो, निपटाओ। समझ गए, मिटा दूँ। देखो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया और उसने बच्चे के होश उड़ा दिए, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, और तुम ये समझ लो तुम कैपेसिटर का काफ़ी अच्छा सेक्शन पढ़ रहे हो इस समय, ठीक है ना। ये अगर सेक्शन तुमको समझ आ रहा है तो तुम मस्ती कर सकते हो। मस्ती का मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद इंजॉय कर सकते हो कि हाँ तुमको टिपिकल चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। कोर पार्ट, कैपेसिटर ऑलरेडी टफ है, कैपेसिटर के अंदर का ये टफेस्ट पार्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, इफ 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स वाला क्वेश्चन दूँ मैं, मतलब ये क्वेश्चन मैं वही ले रहा हूँ एज इट इज जो पूछा गया था, ठीक है। तो मैं कोई भी इसमें डेटा भी चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। 3 कैपेसिटर है अपने पास, ये मान लो 2 माइक्रोफैरेड का, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। 180 वोल्ट, ये 3 माइक्रोफैरेड का, ये 100 वोल्ट, और ये 2 माइक्रोफैरेड का, ठीक। ये सिचुएशन दी थी विद पोलैरिटी ऑल द थिंग्स। जो भी क्वेश्चन बनाया परफेक्ट बनाया है, कोई इशू नहीं है, कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अपने को याद है, ठीक। देखो क्या है, ये कहा एक 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, इसकी ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 100 वोल्ट, ठीक। 2 माइक्रोफैरेड का 180 वोल्ट माइनस, इस पे कोई, दिस नॉट चार्ज, ये नॉट चार्ज था इनिशियली, ठीक है, चार्ज नहीं था। अब बात करते हैं इसमें पूछा क्या गया, तो ये की है अपनी, दिस इज की। कहा इफ की इज क्लोज्ड, अगर की को क्लोज किया जाए देन चार्ज फ्लो, दिख रहा है ना, देन चार्ज फ्लो, क्योंकि उधर वाली जगह चाहिए सॉल्व करने को ना। दूसरा फाइनल चार्जेस सब पे, और तीसरा इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी और हीट प्रोड्यूस, ठीक। बहुत अच्छे से डिटेल में इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तरीका क्या है, इसी टाइप का ये जो क्वेश्चन आया है इसी तरीके का एक और कराऊंगा बस, ठीक है ना, जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सब कुछ करते देखो, इसका एक नया डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, बना लो। तुम हाँ कहो या ना कहो,
अपन को तो बनाना ही बनाना है, ठीक है, अपन बनाते हैं। सही। अब एक बात को समझने की कोशिश करो, देखो इस पे कितना पोटेंशियल 100, इस पे कितना 180, तो 180। अब देखो चार्ज यहाँ से ऐसे करके फ्लो करेगा, ठीक है, ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ। तुम किसी भी डायरेक्शन मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि भैया इस पे तो पोटेंशियल कम है, इस पे ज़्यादा है, तो इससे चार्ज निकलना चाहिए ना, पॉजिटिव वाले से चार्ज निकलेगा तो चार्ज धीरे धीरे कम होगा, तो पोटेंशियल कम होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले से ही पोटेंशियल बनाया जाता है V=Q/C से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मान लो Q चार्ज इधर से निकला, अब ये पूरा लूप बन गया की क्लोज करने के बाद, ये की क्लोज कर दी ना यहाँ, तो ऐसे करके चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, पूरे लूप में करेगा ना, हर जगह। अब बहुत ध्यान से वो पैटर्न जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, इस वाली प्लेट पे कितना था चार्ज, ठीक है, चार्ज मैं यहाँ लिख दूँ Q=CV से, ये प्लस का 360 है, Q=CV से, और यहाँ पे कितना है माइनस का 360, माइक्रो कूलम बोल सकते हैं ना, माइक्रो कूलम बोल दिया, सही है, नो इशू। इस पे कितना होगा Q=CV से, इस पे है माइनस का 300 और इस पे है प्लस का 300, ठीक है। इनिशियली ये चार्ज, उस पे तो कुछ था ही नहीं, बोलो। अब बहुत ध्यान से, इस पे कितना था प्लस का 360, क्यू निकल गया ऐसे करके, यहीं से तो आया ना, इस प्लेट से निकल के ऐसे करके आया, तो कितना बचा, इस पे बचा 360 माइनस क्यू, भाई क्यू निकल आया ना। अगर मैं कहूँगा 10 था, 2 निकल आया तो 8 बचा कि नहीं, वही काम किया, ठीक। अब ये क्यू घुस गया सीधे यहाँ से निकल के इसमें, इस वाले प्लेट में, तो इस पे कितना था माइनस का 300, तो अब कितना हो गया इस पे माइनस का 300 प्लस का क्यू। बात समझ में आ रही है कि ये वाली प्लेट केवल इससे कनेक्टेड है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से निकला, यहाँ एंटर कर गया, लेकिन होता क्या है कि वो लूप में पूरा ऐसे चार्ज दिखा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ से निकलता है तो उधर से एंटर भी करता है। बात समझ रहे हैं, लूप है ना, तो लूप में इस तरीके से थोड़ा कॉमन सेंस अपना बढ़ाओ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करो कि क्यू यहाँ से यहाँ घुस गया। अब ये क्यू यहाँ से निकला, ये लूप वाला पहले बना लेना, जिससे तुमको अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए भी दिख जाएगा, क्योंकि लूप में चार्ज फ्लो करेगा इसी तरीके से। अब भाई एक बात को और समझा जाए कि इस पे कितना था प्लस का 300, तो क्यू तो निकल गया, तो कितना हो गया प्लस का 300 माइनस का क्यू, क्यू निकल गया ना। अब यहाँ से क्यू ऐसे ऐसे इस पे पहुँचा तो इस पे प्लस का क्यू आ गया, और यहाँ से निकल गया ज़बरदस्ती, तो इस पे कितना हो गया माइनस का क्यू। ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? अब इसको आगे पीछे करके एक बार और देख लेना, ठीक है। मैं दोबारा नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बता दिया, ठीक है, कि सिंपल है। यहाँ से क्यू निकला तो इतना बचा, क्यू इस पे एंटर कर गया तो माइनस 300 प्लस का क्यू, इसमें से निकल गया तो कितना था इस पे प्लस 300, निकल गया तो कम हो गया उतना माइनस का क्यू, वो निकल के यहाँ घुसा तो इस पे 0 था प्लस का क्यू आ गया, यहाँ से निकल गया तो 0 था माइनस का क्यू बचा, ठीक। अब इसको देखो, अब इसमें ना पोलैरिटी दे देंगे, क्या दे देंगे पोलैरिटी, और KVL लगाएंगे, ठीक है। तो पोलैरिटी देने में कोई बुराई नहीं है, एक डायग्राम और बनाएंगे, ठीक है। हम समझने के लिए डायग्राम बना रहे हैं, वरना हमको इतने डायग्राम बनाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू मेक सच टाइप ऑफ नंबर ऑफ डायग्राम्स। तो मैं तुमसे कहूँ कि वैल्यू सारी ऊपर लिखी, वो वैल्यू रख के मैं इसको गंदा नहीं करना चाहता ज़्यादा, ठीक है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखो ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, इस पर पोटेंशियल मान लो V1, ठीक। हाँ, ये वाला क्यू इसमें घुस गया था तो इस पर कितना था माइनस का 360, तो क्यू घुस गया तो प्लस का क्यू और हो गया, बोलो। तो कहने का मतलब, अब सीधी बात करते हैं, सीधी बात में आपका स्वागत है। माइनस 360 प्लस क्यू, इसको प्लस मान लो और इसको माइनस मान लो, क्योंकि भैया कुछ नहीं पता कि ये वाला प्लस हो सकता है क्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाए, हो सकता है क्यू की वैल्यू कम हो तो ये नेगेटिव हो, तो हमको नहीं पता, तो हम किसी को भी प्लस माइनस मान लेंगे, कोई इशू नहीं, किसी को भी प्लस माइनस मान लेंगे। वो तुमको अभी मैं फिर से रियलाइज़ करा दूंगा, ठीक है। इसको भी मान लो प्लस माइनस, इसको मान लो V3। अब KVL लगा दो, ठीक है, इस लूप में अप्लाइंग KVL इन लूप, KVL का खेल, टिपिकल क्वेश्चन में KVL का खेल, ठीक है, अप्लाइंग KVL इन द लूप। तो लगाओ, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, जिस डायरेक्शन मैंने बताया ना कि किसी भी डायरेक्शन लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो अगर इधर बना दिया तो इधर ही लगा दें। चलो यहाँ शुरू करो, प्लस से माइनस जा रहे हो
माइनस का V3, प्लस से माइनस आ रहा है माइनस का V1, प्लस से माइनस आ रहा है माइनस का V2, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं V3 प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, कर सकते हैं ना ये काम, ठीक है। माइनस कॉमन लेके 0 कर दो। अब V3 ये वाली वैल्यू, अब मैंने कहा था कि जिस दिन कैपेसिटर की डेफिनेशन बताई थी V इज इक्वल टू Q/C में, मैंने कहा था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज और ये कैपेसिटी, तो कैपेसिटी में कोई डाउट नहीं, ये पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज लेना होता है, ठीक है ना, यही तो बताया था। तो देखो पोटेंशियल में V इक्वल टू Q/C लिखना है ना, तो पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट ये हो गई, इस पे चार्ज कितना माइनस का 300 प्लस Q, V इक्वल टू Q/C कितना, C है ये 3 माइक्रोफेरेड। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इसमें जो माइनस प्लस में जो तुमने पोलैरिटी दी है उसी प्लेट को ये पॉजिटिव मानी है, तो इस पे जो चार्ज है वो लिखना है। बात समझ में आ रही है? अब देखो सब क्लियर हो जाएगा, देखते जाओ बस, ठीक है। V1 अब ये पॉजिटिव मानी है, तो इस पर कितना है Q/C कितना 2 प्लस, अब V2 पे ये पॉजिटिव माना है, इस पर कितना है ये वाला चार्ज, दिस इज Q माइनस 360 डिवाइडेड बाई 2, सही है ना, ये तो 2 है, दैट इक्वल टू 0। तो माइनस का 600, एलसीएम ले रहा हूँ 6, एलसीएम माइनस का 600 प्लस का 2Q प्लस का 3Q प्लस का 3Q माइनस का 360 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो 3 और 3 6 और 2 8, 8Q इज इक्वल टू, ये 600 इधर आया, ये तो 0 हो गया, प्लस का 360 इंटू 3, तो 8 से कैंसिल कर दें, 8 से हो जाएगा Q इज इक्वल टू 600 प्लस 360 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, कितना आया ये? देखो Q की वैल्यू आ रही है 4 से अगर कैंसिल करूं, अरे 8 से कर दो, 8 से करोगे तो 8 7 तो 56, 8 5 40, 75 प्लस 8 से करो, 8 चौक 32 और 8 5 40, कितना आया 75 प्लस, दिख रहा है 75 प्लस 45 गुणा 3, ठीक है, बहुत बहुत आसान है कैलकुलेशन। 15 कॉमन ले लो, 3 प्लस 5 प्लस 9, 9 और 5 14, ठीक है। 15 गुणा 14 150 और 60 210, ये आया 210 माइक्रो कूलम। कितना आया 210 माइक्रो कूलम। बोलो बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? 210 माइक्रो कूलम, ठीक है, आ गया 210 माइक्रो कूलम। बस एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, फिर से मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में देखो एक बार। मैंने 2 कैपेसिटर लिए थे जिनकी पोलैरिटी दी थी, एक पे कोई चार्ज नहीं था, उसको कनेक्ट नहीं किया था। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्या फाइनल चार्जेस होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ये क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ तुमको समझ आ जाएगा। कैसे? देखो फिर से देखो एक बार, ये सब चार्जेस लिख सकते हो, इस पर तो कोई चार्जेस है नहीं, पोलैरिटी क्वेश्चन में दी होंगी। डोंट मेक इट इशू कि हमको पोलैरिटी कैसे पता चलेगी, पोलैरिटी क्वेश्चन में दी जाएंगी, क्योंकि ये वही क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ठीक है। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, इसके साथ एक बात और है, ये वही क्वेश्चन है जो आया है। अब देखो इधर कि अब बात करते हैं इसकी, कि जब तुम कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल अलग अलग है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, उसका 0 है, तो चार्जेस की शेयरिंग होगी और पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल कितना होगा 0। पोटेंशियल सबका बराबर नहीं होगा, कॉमन पोटेंशियल 2 के लिए वैलिड है, वो भी KVL ही लगता है वहाँ, लेकिन वहाँ शॉर्ट में होता है, 2 होते हैं इसलिए बराबर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन 3 में KVL लगेगा तरीके से, ठीक है ना, पोटेंशियल बराबर होगा ये जरूरी नहीं है, KVL लगाएंगे। वहाँ पे भी KVL ही लगता था, वहाँ पे भी इनडायरेक्टली क्या था, KVL ही था। अब 2 होंगे तो 2 में क्या होगा, मान लो V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 लिखोगे तो V1 इक्वल टू V2 ही आएगा ना, वहाँ तो पोटेंशियल बराबर ही होना है, 2 है, इसलिए वहाँ पे KVL का चक्कर ज़्यादा घुमाते नहीं है। जब ज़रूरत होती है तब इसको लेके आते हैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, 2 से ज़्यादा में, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा में लेके आए,
तो हमने कहा भैया इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ से चार्ज निकाल दो चुपचाप, और ये चार्ज यहाँ से निकालो, पूरे लूप में ऐसे घुमा दो सबसे पहले, ठीक। उसके बाद यहाँ से निकला तो इस पर था प्लस का 360, निकला तो माइनस का क्यू, तो 360 माइनस क्यू, इस पर एंटर कर गया, माइनस का 300 पहले से तो प्लस का क्यू, इससे निकल गया तो इस पर कितना था प्लस का 300, निकल गया तो माइनस का क्यू, 300 माइनस क्यू, इस पर एंटर किया तो प्लस क्यू हो गया, इससे निकल गया तो माइनस क्यू हो गया, इस पर एंटर किया माइनस 360 प्लस क्यू हो गया, ठीक। अब पोलैरिटी दे दो, पोलैरिटी कुछ भी दे दो, मैंने कहा था इसे प्लस में दे दो, माइनस दे दो, यहाँ से तो दिख रहा था कि ये माइनस वाला ये प्लस वाला, तो ये प्लस माइनस दे दो, इसमें कन्फ्यूजन है तो कोई प्लस कोई माइनस दे दो, इसमें भी कन्फ्यूजन है, पता नहीं कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा, हमको क्या पता भैया, क्योंकि वैल्यू अभी ये 310 आ जाती तो उल्टा नहीं हो जाता, तो ये वाला नेगेटिव होता जबकि मैंने कैसा दिया है पॉजिटिव, तो हमको पहले से तो पता नहीं ना यार 210 आने वाला है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हमको पता ही नहीं, तो हमने रैंडमली साइन दिए हैं, मैं रैंडमली साइन दे सकता हूँ तो कुछ और भी तो दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दिए, फिर केवीएल लगाया इसमें, केवीएल कैसे, यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से कर दो, तो माइनस से प्लस की तरफ माइनस जाते हैं, माइनस से प्लस की प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं, माइनस लेते हैं, प्लस से माइनस, सब में माइनस लेते हैं, ये लिख देंगे। फिर मैंने कहा था कि पोटेंशियल में अब यहाँ समझने वाली बात, पोलैरिटी पे समझने वाली बात, वहाँ तो फ्रीडम है, फिर उसके बाद यहाँ समझने वाली बात कि जब पोटेंशियल लिखते हैं तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटी, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटी, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट मतलब पॉजिटिव प्लेट ये, इसमें कितना चार्ज ये है, चुपचाप लिख दिया, कैपेसिटी तो लिख दी, फिर चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ये लिख दिया, फिर चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ये लिख दिया और सॉल्व कर लिया, ठीक। अब देखो जो डाउट है बच्चों का कि ये साइन हमको कैसे पता चलेंगे एग्जैक्टली, तो मैं कहता हूँ ये कुछ भी ले लो, ये कुछ भी रैंडम ले लो, जैसे इसमें तो मुझको क्लियर दिख रहा है ना ये प्लस है ये माइनस, मैं वो भी रैंडम ले सकता हूँ, मैं इसको लेता हूँ, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, कुछ भी ले सकते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो अब एक बात समझने की कोशिश करो, मैंने साइन बदल दिए, कुछ और ले लिए, अब तुम फिर से केवीएल लगाओ, केवीएल कितना आएगा, यहाँ से शुरू करो, कैसा आया, प्लस का V3, माइनस से प्लस जाना है, माइनस का V1, ठीक है, और यहाँ आए तो माइनस से प्लस तो प्लस का V2 दैट इज इक्वल टू 0। अब V3 की वैल्यू अब ये हो गया, पॉजिटिव वाली प्लेट का लेंगे ना चार्ज, तो इस पर कितना है 300 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी कितना 3, अब माइनस का साइन, इस पर कितना प्लस वाले पे, इस पर क्यू, कैपेसिटी जो भी है 2 प्लस V2 मतलब इस पर पॉजिटिव वाला ये, तो कितना आया 360 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, सही है ना, बोलो बात समझ में आ रही। अब तुम देख लो ये वही चीज़ है 300 माइनस क्यू, तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे कैसा है, देखो ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लो पूरे में, तो बात तो वही है, देखो अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये कितना बन जाएगा क्यू माइनस 300, ये बन जाएगा क्यू माइनस 300, ये कैसा बन जाएगा प्लस का ये, और यहाँ से आएगा क्यू माइनस 360, सब कुछ वही बन जाएगा, बात समझ में आ रही। तो पोलैरिटी लेने में कोई इशू नहीं है, पोलैरिटी लेने का कोई इशू बनाने की तुमको ज़रूरत नहीं है, अब तुम नोट कर लो, ठीक है। तो पोलैरिटी कैसी भी ले लेना, बहुत अच्छे से पूरे स्टेप क्लियर होने चाहिए, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं अपने पास, वो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जल्दी निपटाओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इमीडिएटली आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फास्ट, बिना देर किए हुए। देखो इसको मिटा दूँ, अब तो मिटा सकता हूँ इसको, ठीक है, 210 आ गया, चार्ज फ्लो कितना आया 210, ये तो मिटाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा मिटा दिया, चार्ज फ्लो आ गया 210, ठीक है। अब फाइनल चार्जेस लिखने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, फाइनल चार्जेस कितने, यहाँ बना दूँ डायग्राम फाइनल चार्जेस का, देखो ये बन गए, अब तुम देखो बहुत ध्यान से, 360 माइनस क्यू, तो इस पे आया 90, ठीक, इस पे भाई ये तो 210 है, ये 210, ठीक है, ये 210 नहीं 360 माइनस 210 150, ये आया 150, इस पे कितना आया, इस पे आया प्लस वाला ही लिखूंगा मैं, ये 210, तो ये आया 90, ठीक है, और ये कितना आया 90। तो कहने का मतलब
अगर मैं नंबरिंग कर दूं, नंबरिंग करूं कि ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा, सही है, तो Q1 90 माइक्रो कूलम, Q2 150 माइक्रो कूलम और Q3 300 में से 210 गया, 90 बचा ना, ये भी 90 माइक्रो कूलम। अब तुम एक बात समझने की कोशिश करो। अब क्या एक बात, फाइनल चार्जेस मिल गए, इनिशियल एनर्जी लिख लो, एनर्जी भी लिख लो, फिर तभी डिस्कशन करते हैं कुछ बातों का, ठीक है। इनिशियल एनर्जी हाफ सी, इसके पास और इसके पास, दो के पास और उसके पास तो है नहीं इनिशियली, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी आया ये, मैं ज़्यादा टेंशन इसकी लेता नहीं, ठीक है। तो बोलो, मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, ये आया 1.5, तो 1.5 इंटू 10⁴ माइक्रो जूल है, माइक्रो मतलब -6, ठीक है। तो एक काम करो, तो मिली कर लो 10⁻⁻3, तो 150 मिली जूल। ओ यार, एक की आई ना, दूसरे की भी तो जोड़नी, दूसरे की जोड़ो। हाफ सी कितना, 2 इंटू 180 इंटू 180, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 18 के स्क्वायर 364, कितना 324 भूल जाते। तो ये इसमें तुम लगा दो, ठीक है। ये भी आया, इतना आया इंटू 10⁻² माइक्रो जूल में आया। अब तुम 3.24 इंटू 10⁻4 कर लो, तो 32.4 इंटू इतना आया मिली जूल में, ठीक है। ये आया 15, ये वाला आया था 15 और ये कितना आया 32.4, सही है ना। तो 324 इंटू 10⁻², 32.4 इंटू 10⁻3, तो आ गया 32.4, ठीक है। फाइनल एनर्जी कितनी, फाइनल, अब फाइनल लिख लेना यार तुम, ठीक है। फाइनल एनर्जी कितनी वो तुम लिख लेना, देखो ध्यान से जल्दी से, ठीक है। बोलो क्या कहते हो, लिख लोगे ना। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर 3 बार लिखना है ना, तो अपने लिए कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इनिशियल टोटल एनर्जी ये है, दोनों को जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी 3215 47 47.4 मिली जूल। बाद में निकालोगे तो बाद में हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है। अब देखो सबके पोटेंशियल बराबर नहीं है, अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर मैं तो करना नहीं चाहता, तुम हीट भी निकाल लोगे, वो लिख लोगे तो हीट भी आ जाए। यार तुम कहो तो लिखूँ, मुझे नहीं लगता तुम कहोगे, ठीक है। तुम जाके अपने आप से कर लेना। मेरे हिसाब से ये 18 आता है, ठीक है 18, तो ये फाइनल आ जाएगी 18 मिली जूल, ठीक है। तो लॉस भी आ जाएगा, निकाल लोगे डिफरेंस। तो जो भी आए, मुझे ध्यान है 18 आता है शायद। अब एक बात को समझने की कोशिश करो कि चार्ज कंजर्व है क्या। पहले देखो सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना था, इस पे था 360 और इस पे था 300, तो कितना हुआ टोटल 660 हुआ, 660 हुआ। अब कितना है 150, कहाँ गया यार, Q = 210 आया था ना, तो 210 से ये तो हुआ था 50 90 और ठीक है, तो ये कितना आया 180 और 180 150 300 320 बना, कितना बना 330 बना, ठीक। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो, चार्ज कंजर्व तो इनके लिए है ना, इंडिविजुअल प्लेट्स के लिए, तो इनके लिए लगा लो। इस पे टोटल चार्ज कितना था, इस पे था -300, इस पे था +60, मतलब 360। तो टोटल कितना था इन दोनों प्लेट्स पे मिला के, भैया 60 था ना, कितना था 60 था ना, 360 और -300 60 था। अब देख लो इस पे कितना है 150 और इस पे कितना है, नीचे तो माइनस वाला 90 है ना, तो इस पे 150 प्लस का ये माइनस का 90, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा
60 आ जाएगा प्लस का। तो वो दो दो प्लेट्स के लिए जोड़ के देखोगे, सबके लिए मिल जाएगा तुमको, कोई इशू नहीं। लेकिन एक और चीज़ काम की, ठीक है, वो क्या कि तीनों पर मिला के कितना 330, तीनों पर मिला के कितना 330, ठीक है, तीनों पे मिला के कितना 330, ठीक, ठीक है 330। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि तीनों को मिला के हुआ 330, ठीक है। और पहले टोटल चार्ज कितना था, ठीक है, इस पे कितना था 360 और उस पे कितना था 300, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो अपना तो क्या है कि चार्ज कंजर्व तो वो इंडिविजुअल प्लेट्स का है, इन पे कांस्टेंट होना चाहिए, इन पे अगर बैलेंस है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को चेक करना है, बाकी फर्जी चीज़ों को चेक नहीं करना है। क्या चेक करना है, क्या बराबर होगा। बच्चा क्या करता है, बच्चा ये देखने लगता है कि तीनों का जोड़ के क्या कांस्टेंट है। अब ये तीनों का जोड़ के कहाँ से कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसमें कुछ और गया उसमें कुछ और गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस प्लेट का इस प्लेट के साथ आपस में एक नाता है जो कि बना रहेगा, ठीक है। इसका इसके साथ जो अपना एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप था वो मेंटेन रहेगा, समझ रहे ना बात को। तो वो कोई इशू नहीं, उनको जोड़ के हमेशा देख लेना, वो बैलेंस आएगा, ठीक है। तो तुमको हीट भी मिल गया, इनिशियल फाइनल एनर्जी सब कुछ मिल गया, फाइनल चार्जेस मिल गए, ठीक है। अब ये मैं इसको मिटा देता हूँ, दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन इस पे और कराता हूँ, ठीक है, जिससे कि तुमको ये एक क्वेश्चन कराते हैं तो बच्चे को टफ लगता है, दूसरे में क्या है कि माइंड मेकअप होता है उसका कि हाँ सर अब ऐसा वाला क्वेश्चन है, क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन में मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, अपने पास ये ओपन, ठीक, ये मान लो 2 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और ये प्लस ये माइनस, सही है, और ये प्लस और ये माइनस, ठीक, ये 100 वोल्ट है और ये 50 वोल्ट है, ठीक है। इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद चार्ज फ्लो निकालना है, ठीक। तो चार्ज फ्लो तुम इसको ऐसे देखो, कनेक्ट कर दिया, सबको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद तुम इस बात को देखो कि इस पे 100 उस पे 50, तो यहाँ से चार्ज निकाल दो, तो चार्ज फिर ऐसे लूप में घूमने लगेगा ऐसे करके, ठीक। तो अब अच्छे से चार्जेस लिख लो, देखो इस पे कितना था 200 था प्लस का, और इस पे कितना था माइनस का 200 था कि नहीं, ठीक ना। इस पे कितना था प्लस का 200, ठीक, और इस पे कितना था माइनस का 200, ठीक है। जो भी था, जो भी वैल्यू थी हमने लिख ली, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो इस पे कितना बचा, इससे बाहर निकल गया प्लस का 200, तो 200 माइनस क्यू बचा, और इस पे कितना था माइनस का 200, तो क्यू एंटर कर गया, तो -200 प्लस क्यू। अब ये क्यू यहाँ एंटर कर गया तो माइनस, ये आया -200 प्लस क्यू, अब निकल गया तो +200 माइनस क्यू, और इस पे आ गया क्यू, इस पे आ गया माइनस क्यू, ठीक। अब वही पोलैरिटी बना लो, ठीक है। अब क्या है, पोलैरिटी बना लो, पोलैरिटी रैंडम है एकदम, ठीक। ये कैसा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। ये V1 V2 V3, तो ऑर्डर में तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू 0। V1 की वैल्यू V इक्वल्स टू Q, ये पॉजिटिव वाला कितना Q/C, प्लस V2 प्लस वाला कितना -200 प्लस Q डिवाइडेड बाय C कितना 4, प्लस V3 ये वाला कितना -200 प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। 4 LCM ले लो, 4 LCM लिया, 4Q हो गया, माइनस का 200 प्लस का Q और माइनस का 400 प्लस का 2Q दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 4 और 2 6 एक साथ, 7Q इज इक्वल्स टू 4 और 2 6 600। देखो कितना आया 600/7 आ गया, ठीक है ना। 2 और 4 2 6 एक साथ और 6 600/7 आ गया चार्ज। अब तुम देख लो कि अगर तुम देखो इस पे, तो इस पे कितना है, इस पे कितना है
तो एक ही जगह से वेरीफाई करके देख लो। ये चार्ज फ्लो आया, चार्ज फ्लो अक्सर पूछा जाता है, ठीक। फाइनल चार्जेस लिखने हैं तो लिख लो। देखो उस पर कितना आएगा, उस पर आएगा 200 माइनस का 600 डिवाइडेड बाय 7, तो 1400 में से 600 गया 800, ठीक है। तो Q3 मिल गया। Q3 का मतलब वो तीसरे वाले पे जिसमें V3 लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक। अब Q2 लिखो। Q2 इक्वल्स टू कितना आएगा, ये वाला 200, साला एक तो बराबर ही आ गया, ठीक। तो ठीक है 7 आ जाएगा, बराबर आ गया। तीसरे वाले पे देखो, तीसरे का मतलब पहले वाले पे, V1 वाले पे, मतलब इस पे, तो Q1 कितना आएगा, उस पर कितना चार्ज Q है, तो 600 बाय 7। भाई इन पे तो बराबर था ना एक जैसा, इसलिए बराबर आ गया, ठीक है। इस पे Q था, Q की वैल्यू वो रही। अब तुम एक बात को समझो कि इस पे कितना था, माइनस का 200 प्लस का ये, तो ये माइनस का 800 बाय 7 आएगा, क्योंकि अगर इस पे प्लस का 800 बाय 7 आया तो इस पे कितना आएगा माइनस, तो ये माइनस का 800 बाय 7, ठीक है। वेरीफाई कर रहे हैं, उसको जोड़ेंगे इससे, और ये कितना माइनस का 600 बाय 7, तो आया माइनस का 1400 बाय 7, तो माइनस का 200 आया। तो इस पे बाकी कितना था पहले से, केवल माइनस 200 था। बात समझ में आई। इस वाली प्लेट पे, इस पे तो कुछ था ही नहीं पहले से, इस पे कितना था माइनस का 200, तो वो वैसे ही करके निकालो, ठीक है। 600 बाय 7 आया है तो आने दो, हमें कोई तरीका हम सीख गए। तरीका क्या था वो समझ में आया, वो रैंडमली प्लस माइनस ले लो, चार्ज को फ्लो कराओ, किसी डायरेक्शन में करा सकते हो, कोई इशू नहीं, और चलने दो, सही है। अगर उल्टा फ्लो करेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर तुमने गलत फ्लो करा दिया, ठीक है। तो देखने से पता चल जाता है कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी। अगर तुमने नहीं भी पता चलता है तो तुम रैंडम डायरेक्शन ले लोगे, रैंडम डायरेक्शन लोगे तो वहाँ माइनस आ जाए, माइनस आ जाए तो तुम डायरेक्शन उल्टी करके देख लेना, ठीक है। लेकिन 99% तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तुमको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी, समझ गए, मिटा दूँ, ठीक है। देखो अब एक दो क्वेश्चन और समझ लेते हैं और फिर इसको करते हैं ख़त्म, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अपने पास क्वेश्चन नंबर है 1, ठीक है। यहाँ ये एक की यहाँ पे 2 कैपेसिटर और यहाँ 1 कैपेसिटर, ये मान लो C1 C2 ये C3, C1 C2 C3 तीनों 1 माइक्रोफैरेड के, ठीक है। और ये 8 वोल्ट की बैटरी है। कह रहा है सबसे पहले ये कि S1 है और ये S2 है। पहला है इफ़ S1 इज क्लोज्ड सो C3 इज फुल्ली चार्ज, ठीक, C3 इज फुल्ली चार्ज, बोलो। दूसरा स्टेप, इफ S1 इज ओपन एंड S2 is closed and S1 has dielectric K, ठीक है, dielectric K, then final charge on C3 is 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो K की वैल्यू बतानी है, बात समझ में आ रही है। तो सिंपल है क्वेश्चन एकदम, जो भी है 2 की लगा दी, 2 कैपेसिटर लगाई, 1 कैपेसिटर यहाँ लगाया है, बाकी C1 में ही केवल डाइलेक्ट्रिक है, बाकी इन दोनों की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड है, और पहले S1 को क्लोज किया। तो देखो बात को समझते जाओ कि सबसे पहले इफ़ S1 इज क्लोज्ड, S1 को क्लोज कर दिया। अगर S1 को क्लोज किया, अगर S1 इज क्लोज्ड तो सर्किट तो ऐसा बन गया, सीधे सीधे बीच वाले का कोई रोल नहीं है इस समय, क्योंकि वो की ओपन है, ठीक है। तो ये 1 माइक्रोफैरेड और ये 8 वोल्ट, तो Q इक्वल्स टू कितना आया, सारा वोल्टेज यहाँ चला गया, Q इक्वल्स टू आया CV 8 माइक्रो कूलम, इसके अक्रॉस 8 माइक्रो कूलम आ गया। अब सेकंड स्टेप लो। सेकंड स्टेप क्या है कि S1 को ओपन करो
और इसको कनेक्ट करो, इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, इसके साथ। तो तुम एक काम कर लो, देखो ये दोनों तो सीरीज़ में, सही है ना, ये दोनों कैसे सीरीज़ में, और ये है, ठीक। अब तुम एक काम करो कि यहाँ से अगर देखा जाए तो तुम इसका ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, ऐसे, बात समझ आई। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा भैया, ये कितना है, इसका C कितना है 1 और इसका C कितना है K टाइम ऑफ 1, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीरीज़ में ना, सीरीज़ में होता है C1 C2 ओवर C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, तो K ओवर K प्लस 1, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी ये आ गई। अब तुम वही कॉमन पोटेंशियल लगा दो ऐसे करके इस पे, ठीक है। कैसे लगाओ, देखो कि इस पे तो पहले से ये तो अनचार्ज है, ये है केवल चार्ज, ये पॉजिटिव है और इस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू CV, इनिशियल चार्ज कितना, इनिशियल चार्ज 8, इनिशियल चार्ज कितना 8, ठीक है। और फाइनल चार्ज कितना, फाइनल चार्ज होगा C1 प्लस C2, तो C1 कितना है 1 प्लस C1 प्लस C2, बात समझ आ रही, ये तो 1 है और इसका कितना है, इसका ये, तो C1 प्लस C2 1 प्लस दिस इंटू V, ठीक है, इंटू V, कॉमन पोटेंशियल आ गया V। अब एक बात को समझने की कोशिश करो कि इस पे भी कॉमन पोटेंशियल V आ गया, भाई इस पे भी कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया V आ गया, तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन C3, यहाँ लिख दूँ, तो चार्ज ऑन C3 Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, तो C3 तो 1 ही है, V ये रहा, V रहा 8 ओवर 1 प्लस K ओवर K प्लस, यही तो है भाई, ये पूरा नीचे आ गया। तो कहने का, और Q3 कितना है, उसके अक्रॉस क्वेश्चन में दिया है, फाइनल चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो ये 5 आ गया 8 और ऊपर कितना आ जाएगा K प्लस 1, LCM लेके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा K प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2K प्लस 1। अब तुम सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ से इतना तो कर लोगे यार, यहीं पे, तो 10K प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8K प्लस 8, तो 2K इज इक्वल्स टू 3K इज इक्वल्स टू 1.5। बोलो 2K इज इक्वल्स टू 3। तो सिंपल है, एक बार मैं तुम लोगों को फिर से बता दूं कि मैंने क्या किया है, ठीक है। एक बार तुम लोग पहले देख लो, ठीक है, देख लो ध्यान से, देखो मैंने क्या किया, मैं तुम लोगों को बता दूं। मैंने कहा था कि अगर ये 8 वोल्ट इसमें डाइलेक्ट्रिक है, ये खाली है, सबका 1 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले इसको क्लोज किया, तो ये तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा ये चार्ज हो गया फुल चार्ज होगा, तो ये आ गया इसके अक्रॉस चार्ज, फिर इसको हटा दिया और इसको कनेक्ट किया, तो बैटरी भाग गई, ये आया, ये दोनों सीरीज़ में। अब इसका तो K है और इसका 1 है, तो इन दोनों सीरीज़ निकाल लो, सीरीज़ आ गया ये, तो अब 2 वाला लगा दो, 2 वाला केस, तो 2 वाला कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल हो गया इनिशियल चार्ज टोटल, तो इनिशियल तो केवल इसी पे, बाकी C1 प्लस C2 इंटू V, तो वहाँ से V मिल जाएगा, V मिल गया तो इसके अक्रॉस चार्ज लिख सकते हो, नया वाला चार्ज, क्योंकि जब इसको आपस में कनेक्ट करो तो चार्ज की शेयरिंग होगी, तो 8 नहीं रहेगा, लेकिन कितना हो गया 5, वो दे दिया है, कितना हो गया 5। तो कहने का मतलब पहले 8 था, फिर ये हो गया, फिर V, तो V यहाँ से V मिल जाएगा इसके अक्रॉस V मिल जाएगा, तो इसके अक्रॉस Q इक्वल टू CV लगा दो, Q कितना 5 है, C 1 है, इसका 1 है, और V कितना V ये रहा, यहाँ से मिल गया पूरा, सॉल्व कर लो, K की वैल्यू आ जाएगी, K के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी तो इतना ही करो, ठीक है, और अच्छे से अब जो क्वेश्चन थोड़े और दिए जाएँ, तुमको SCB से क्वेश्चन दिए वो सारे क्वेश्चन करो, और उसके बाद तुमको और क्वेश्चन दूंगा, उनको भी करोगे अच्छे से, ठीक है ना। वो तुम्हें मिलेंगे मॉर्निंग में, ठीक है, तो चक देंगे।